वो ब्रज रस कैसे प्राप्त होगा, वृंदावन की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसके साधन उसके साधन बता रहे थे सनातन गोस्वामी कि वो भक्ति प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। और साधन के बारे में जो सनातन गोस्वामी ने बताया कि वृंदावन के जो भक्त हैं उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसमें साधारण मित्र की तरह प्रेम, साधारण पति की तरह, साधारण पुत्र की तरह प्रेम भगवान के प्रति करना है। और उसमें भय को और संकोच को वो विघ्न नहीं होना चाहिए। भक्ति में भय और संकोच विघ्न नहीं बनने चाहिए। अगर भय और संकोच विघ्न बनते हैं तो फिर ब्रज प्रेम नहीं होगा, वो द्वारका और वैकुंठ का प्रेम हो जाएगा। अगर भय और संकोच है, और वो भय संकोच होना चाहिए लेकिन वो विघ्न नहीं बनना चाहिए भक्ति के लिए। अगर विघ्न बन रहा है तो फिर ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और उसमें भगवान के वृंदावन की जो लीला है उनका गान करना, उनका ध्यान करना और नाम संकीर्तन करना, ये प्रधान भक्ति के अंग होने चाहिए। प्रधान भक्ति के अंग होना चाहिए भगवान का नाम का संकीर्तन करना, भगवान के वृंदावन की लीलाओं का गाना और ध्यान करना। इसको प्रधान भक्ति के अंग बना के रखना पड़ेगा। इसमें एक दो प्रश्न आया था कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ में हम बोल रहे हैं कि संकोच और भय विघ्न नहीं बनने चाहिए, तो एक प्रश्न आया था क्या गुरु के साथ भी ऐसा, पहले हमें वही जो सिद्धि कृष्ण की भक्ति में प्राप्त होगी वही सिद्धि गुरु के सेवा में भी इसी प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, ऐसा कोई विचार है कि नहीं, ऐसा प्रश्न आया था। तो उसके बारे में हम जो बताएं कि कृष्ण के साथ भक्ति में जो संकोच और भय विघ्न हो रहा है, तो इसी प्रकार गुरु के साथ जब हम भक्ति करेंगे तो संकोच और भय विघ्न नहीं बनने चाहिए। ये तो सही है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन शुरू में जब हम भक्ति के ऊंचे स्तर पर नहीं होते हैं तो विघ्न और भय सहायक बनते हैं। विघ्न और संकोच और भय, ये दोनों हमारी गुरु भक्ति में सहायता करता है। अगर गुरु के प्रति हमको भय बना रहता है तो हमको भक्ति में सहायता होगी, और गुरु से हमको संकोच रहेगा तो भी गुरु भक्ति हमारी बढ़ेगी। तो शुरुआत में संकोच और भय सहायता करता है, लेकिन भक्ति के एडवांस लेवल पे जाने के बाद गुरु की सेवा में संकोच हट जाना चाहिए और भय भी हट जाना चाहिए। और भय और संकोच हटने का एडवांस लेवल में होता है, और वो एडवांस लेवल क्या है, जब हमारा कर्मणा मनसा वाचा, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी वाणी केवल गुरु के हित में ही डूब जाती है, तब भय और संकोच को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक दो उदाहरण दिया, तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद की सेवा करते थे, वो अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिए थे प्रभुपाद की सेवा में। 24 आवर उनकी सेवा में, 24 घंटा दिन रात उनके साथ रह के उनकी सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने संकोच और भय को त्याग कर दिया था। अगर प्रभुपाद कुछ बोलते थे उसको काट देते थे, तमाल कृष्ण महाराज काट के अपना मत देते, और प्रभुपाद उसको खुशी होते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि हाँ अच्छा डिसाइपल है। तो ये था। लेकिन दूसरी तरफ भक्ति चारू महाराज भी प्रभुपाद की सेवा में थे, 24 घंटा उनकी सेवा करते थे, लेकिन वो हमेशा संकोच और भय रखते थे, क्योंकि उनको सबका अलग अलग स्वभाव भी होता है। तो उनको लगता था कि नहीं, हम इसके योग्य नहीं है,
कि प्रभुपाद जी को शासन करें। ये है, दो डिसाइपल है, दोनों का मूड मूड मनोभाव, दोनों का भाव पूरा अंत अलग था, लेकिन दोनों की सेवा एक ही थी। दोनों प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे और ड्यूटी में लगे हुए थे 24 घंटा। ओके, अभी दूसरा एक सवाल आया था कि इस्कॉन में दास भाव का ही प्रधानता दिखता है। ऑलरेडी मैंने स्पष्ट किया, फिर भी कि दास वो मेन थीम है हमारा, और उसके ऊपर फ्लेवर बोलते हैं, जिसको फ्लेवर को हिंदी में रंग बोल सकते हैं। दास भक्ति मुख्य है, उसके ऊपर अलग अलग फ्लेवर रंग लग रहे हैं। वात्सल्य का रंग चढ़ाना है, माधुर्य का रंग चढ़ाना है, या फिर सख्य रस का रंग चढ़ाना। जैसे कपड़ा, कपड़ा तो हमको पहनने के लिए चाहिए, फिर कपड़े के ऊपर आप कौन सा रंग लगाएंगे, भगवा रंग लगाना है कि ब्लू रंग लगाना है कि पीला रंग लगाना है, वो रंग कोई भी लगा सकते, लेकिन कपड़ा तो कपड़ा ही है। इसी तरह दास, भगवान के दास तो सभी है। वो वात्सल्य रस वाले भी दास हैं, और सख्य रस वाले भी भगवान के दास हैं, और माधुर्य रस वाले भी दास हैं। लेकिन सबका रंग अलग है, जैसे लाल पीला नीला कपड़ा होता है, इसी प्रकार ये माधुर्य वात्सल्य उसके ऊपर रंग लगाना है। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्न करने का भी, प्रश्न पूछने का भी थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रश्न पूछने के लिए थोड़ा तद्विधि प्रणिपात न परे प्रश्न न सेवा, प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है। किसी को चैलेंज करना, एक्चुअली हो सकता है कि चैलेंज करने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन अभ्यास बन जाता है, ऐसा लैंग्वेज हो जाता है आदमी का। जैसे कोई बोलता है कि इस्कॉन में तो केवल दास भक्ति सिखाते हैं, तो हमको, तो ये वर्ड ठीक नहीं है, ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए। बोलने का थोड़ा तरीका अलग होना चाहिए, इसी को अलग तरह से बोला जाता है। लेकिन जब आप इस्कॉन में दास भक्ति सिखाई जाए, ऐसा बोलने से आप इस्कॉन को चैलेंज कर दिया स्टार्टिंग में। आपका इंटेंशन नहीं है इसको उनको चैलेंज करने का, लेकिन आपका लैंग्वेज ऐसा हो गया है, बता रहा है। और ये होता है संघ के प्रभाव से। आप दिन भर जिनके साथ उठते बैठते हैं, वो लोग के मुंह से कभी कभी ऐसी बातें निकलती रहती है, इसको में ऐसा तो हमारे मुंह पे भी वही बात आ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 219। 219 हमने पढ़ा था, फिर बोलता हूँ। तदेकदशलोकस्य संगेऽभिव्यक्ततां स्वतः प्रयास्यदपि तद्वस्तु गोपनीयं प्रयत्नतः। यद्यपि अपने रस के अनुकूल भक्तों का संग करने से वह अपने आप प्रकाशित हो उठता है, तथापि उसको यत्न पूर्वक छिपाना चाहिए। छिपाने की बात हमने कल बताई कि ये व्रज रस की जो भक्ति है, माधुर्य रस जो उसको छुपाना चाहिए। ये लोगों को दिखाने का चीज नहीं है, और पब्लिक में बोलने का चीज नहीं है, अनाउंस करने का चीज नहीं है। तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं माधुर्य रस में भक्त हूँ, मैं वात्सल्य रस का भक्त हूँ। कभी कोई ऐसा बोलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अंदर की बात है। तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किस रस में भक्त है। अगर आपको बाहर से कभी पता नहीं चलेगा कि भक्त लोग सब भगवान के दास हैं, ये आपको पता चलेगा। तद्वै तस्य प्रिय क्रीड़ा,
वन भूमौ सदादः निवसंस्तदनुयादेवं संपद्येता चिराद्रुवम्। इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही निर्जन स्थान पर रहकर सदा प्रेम साधन अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही निर्जन स्थान पर रहकर सदा प्रेम साधन अनुष्ठान करना चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तद्वै तस्य प्रिय क्रीड़ा वन भूमौ सदार। वन भूमि जहाँ पर भगवान कृष्ण ने वन में, वन मतलब यहाँ जंगल, वृंदावन, ब्रज भूमि, तो ब्रज भूमि में, वन भूमि में जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय लीलाएं की है अपने मित्रों के साथ, वहां पर एकांत में, अकेले में वहां रहना चाहिए। रहा निवसन, एकांत में रहना चाहिए, रहकर उन साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो मैं अगले दिन गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा था और परिक्रमा में देखा कि एक भक्त गोवर्धन के सामने, दूर में जंगल में, मतलब कोई आदमी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, उधर जंगल में गोवर्धन के सामने बैठ के जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, गोपाल 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 गोपाल, ऐसे कीर्तन कर रहा है। एक दिन दो दिन नहीं, जितनी बार गया उतनी बार देखा, मतलब दिन भर केवल गोवर्धन की तरफ देख रहा है और दिन भर कीर्तन कर रहा है। मैं जितनी बार गया उनको देखा, तो पूरा उसमें डूबा हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं है, खाली कीर्तन, गोवर्धन की तरफ देख रहा है और कीर्तन कर रहा है। ये जो लिखा है इसमें बुक में, इसको प्रैक्टिस करने वाले लोग भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, पृथ्वी खाली नहीं हो गया है। फिर आगे, तत्तत्कर्म ज्ञानयोगादि साधना दूरतस्थितम् सर्वत्र निरपेक्षेण भूषितं दैनमूलकम्। तत्कर्म ज्ञानयोगादि साधना दूरतस्थितम् सर्वत्र निरपेक्षेण भूषितं दैनमूलकम्। तो अभी सनातन गोस्वामी वो चीज को प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना करनी है वो साधना बता रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नाम संकीर्तन करना और वृंदावन की कृष्ण की लीलाओं का ध्यान और स्मरण करना। उसके बाद कहा कि वन में, वन भूमि में, एकांत में, जंगल में कहीं रह के वास करके वो साधन करना। उसके बाद अभी कहते हैं कि कर्म ज्ञान को दूर से त्याग करना, दूर से दंडवत, हम्म, दूर से दंडवत करना पड़ेगा कर्म और ज्ञान को। पढ़ता हूँ। हम्म, ऐसा करने से जल्दी ही प्रेम की प्राप्ति होगी। मतलब अगर वृंदावन के एकांत स्थान में रह के भगवान का कीर्तन स्मरण करेंगे तो जल्दी ही, जल्दी प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की करुणा जल्दी बरसेगी। भगवान की करुणा के बिना प्रेम नहीं होता, एक कल हम चर्चा किए। भगवान की करुणा बरसेगी। फिर कहते हैं कर्म, वह प्रेम कर्म ज्ञान योग आदि साधनों से बहुत दूर है। तत् कर्म ज्ञान योग आदि साधना दूरत, कर्म ज्ञान और योग इन साधनों से बहुत दूर है। तो कर्म ज्ञान योग से कोई नहीं, ये प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब अगर हम योगासन में
योग साधना करेंगे, हजारों वर्ष ध्यान करेंगे पहाड़ में, तो भी लगता है ये नहीं होगा जब तक हम नाम कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान का लीला का स्मरण नहीं करेंगे, लीला का कीर्तन नहीं करेंगे। धाम की कृपा बहुत जरूरी है। उस प्रेम का तो एकमात्र दैन्य ही मूल है, दैन्य मूलकम। तो पहले कर्म, ज्ञान और योग को दूर से त्याग करना पड़ेगा, और सर्वत्र निरपेक्षेण, कि निरपेक्ष हो जाना पड़ेगा। निरपेक्ष मतलब वो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और कोई चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करना होगा। और दैन्य, सर्वत्र भूषितम दैन्य मूलकम, दैन्य मूलकम। वो साधना कैसी है, उनका जो मूल है, उनका जो फाउंडेशन है वो दैन्य है। देखिए, फाउंडेशन कहाँ रख दिया, विनम्रता में, दैन्य में। दैन्य क्या, दैन्य मतलब, दैन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ऋणादपि सुनिचन तरोरे वशेषण अमानिन मान देना कीर्तनीय सुधारे। ये फाउंडेशन होगा। वो साधना भक्ति जो करेंगे ब्रज प्रेम की, वो अपने आप को सबसे छोटा मानेंगे, सबको सम्मान करना है और सम्मान की आशा करेंगे नहीं। ये फाउंडेशन रहेगा, इसके ऊपर वो साधना बनेगी। नाशादरणा शक्ता धमा बुद्धि सदात्मनि सर्वत्कोशान्विते पेशात् बुद्धिस्तदैन्यमिष्यते। दैन्य की परिभाषा, दैन्य का डेफिनेशन क्या है, विनम्रता का डेफिनेशन बता रहे सनातन गोस्वामी। क्योंकि विनम्रता के ऊपर कई बार प्रश्न होता है, विनम्रता का असली अर्थ क्या है। हाँ, भगवान ने बोला तृणादपि सुने चले, इसका असली अर्थ क्या, तो असली अर्थ बताते हैं। कहते हैं कि सर्वो सर्वोत्कर्षान्वितो अपि, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सर्वोत्कृष्ट गुण संपन्न व्यक्ति हैं, फिर भी अपने आप को अत्यंत असमर्थ, अधम और निर्बुद्धि मानता है। बुद्धिमान होकर भी अपने आप को निर्बुद्धि मानता है, सर्वोत्कृष्ट होकर के अपने आप को सर्वनिकृष्ट मानता है। ये असाधारण शक्ता, असाधारण शक्ति है उनके अंदर, लेकिन अपने आप को अशक्त, अशक्ति मानते हैं। असाधारण बुद्धि है लेकिन निर्बुद्धि मानते हैं। सर्वोच्च है लेकिन सर्वनिम्न मानते हैं अपने आप को। इसको दैन्य की डेफिनेशन है, दैन्य का डेफिनेशन है। या वाचे हया दैन्यम मत्या च स्थैर्यमेति तत् ताम यत्नेन भजे विद्वान् तद्विरोधानि वर्जये। तो हमको एक्चुअली दैन्य बने नहीं रहना है, हमको नीच बने रहना, हमको बनना है उच्च, लेकिन सोचना है नीच। जैसे बोलते ना, आ, क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में, हाई हाई थिंकिंग में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं सिंपल लिविंग हाई, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, क्या है। तो आ, हमें बनना है बहुत ऊंचा, मतलब हमारा साधना बहुत प्रखर होना चाहिए, सबसे तेज साधना होना चाहिए, लेकिन मानना चाहिए कि मेरी साधना बिल्कुल नहीं हो रही है। हमको बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, सब शास्त्रों को निचोड़ लेंगे, लेकिन सोचेंगे हमको फिर भी शास्त्र, हमने इतना, हमने नहीं पढ़ा, हमको ज्ञान नहीं। ऐसा नहीं कि हमको वास्तव में मूर्ख बने रहना है या वास्तव में निर्बुद्धि बने रहना है, वास्तव में साधना नहीं होनी। वो दैन्य का काम नहीं आएगा। दैन्य का यहाँ अर्थ बताया जा रहा है, वास्तव में हमें पारंगत हो जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर में विनम्रता बनी रहेगी। जिससे विद्या विनय न शोभन्ते, विद्यावान व्यक्ति विनय रखता है तो उसकी विद्या का महिमा बनता है। तो लिखा है आगे,
वास्तविक दैन्य तो प्रेम की नहीं, अतः साधक का कर्तव्य है कि वचन द्वारा, चेष्टा एवं बुद्धि द्वारा ऐसा आचरण यत्न पूर्वक करें कि वह दैन्य स्थिर रहे। वचनों के द्वारा भी हमें दैन्यता का प्रकाश रखना चाहिए। यया वाचे, वाणी में भी थोड़ा दैन्यता होना चाहिए। यह मतलब चेष्टा, हम जो चेष्टाएं करते उसमें भी दैन्यता होनी चाहिए। वाची हया दैन्य मत्या, बुद्धि में भी दैन्यता होनी चाहिए। स्थिरम इति तत्, स्थिरता में भी होना चाहिए दैन्यता। ताम यत्रेण भजत विद्वान तद विरुद्धानि वर्जयेत्। जिससे दैन्य नष्ट होता है, बुद्धिमान को वह आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा दैन्यता नष्ट हो जाएगी, विनम्रता नष्ट हो जाएगी। ऐसे आचरण को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे आचरण को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए जिन आचरण को करने से हमारी दैन्यता में, विनम्रता में बाधा आ सकती है। ये सनातन गोस्वामी का शिक्षा है। हमें ये शिक्षाओं को बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग नहीं तो पथ भ्रष्ट हो जाएंगे अगर ये शिक्षा हमको टाइम से, राइट टाइम में अगर कोई ऐसा उपदेश नहीं देगा तो हम लोग का पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको करने से विनम्रता नष्ट हो जाती है। उन कार्यों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करने से अच्छा है। जिसको करने से विनम्रता बढ़ेगी वो कार्य करते रहना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि कर्मणा, वाणी से, बुद्धि से, शरीर से ऐसे ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिनको करने से विनम्रता बढ़ते जाएगी, कम नहीं होगी। ओके। आगे, दैन्यं तु परमं प्रेम्णा परिपाकेण जायते तासां गोकुलनारीणाम् इव कृष्ण वियोगतः। वास्तविक दैन्य तो प्रेम की परिपाक अवस्था में ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के वियोग में जैसे व्रज गोपियों को हुआ था, और दैन्य की परिपाक अवस्था में निरंतर प्रेम बढ़ता है। परिपाकेण दैन्यस्य प्रेमाजस्रं वितन्यते परस्परं तयोरित्थं कार्यकारणतीक्षते। बोलते हैं असली दैन्य तो जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति होने के बाद असली दैन्य होता है, रियल दैन्यता आती है हृदय में कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद। क्योंकि जब कृष्ण का प्रेम मिलता है तो हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय एकदम पिघल जाता है, पिघल के एकदम टुकड़ा हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा पाउडर हो जाता है। अभी हृदय पत्थर जैसा होता है हम लोग का, जब हम नास्तिक लोग का हृदय पत्थर जैसा होता है, पाषाण बोलते ना, पाषाण हृदय। तो पाषाण हृदय होता है जब हम भक्ति नहीं करते, भक्ति करते करते हृदय द्रव होने का। लेकिन जब कृष्ण प्रेम हो जाता है तो हृदय पिघल के एकदम टुकड़ा हो जाता है, टुकड़ा। तो उसमें उसके बाद अहंकार, दैन्य, अहंकार, घमंड, ये सब चूर चूर हो जाता है, एकदम 0% हो जाता है। इसलिए वास्तविक दैन्य तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होने के बाद ही होगा, बोल रहे हैं। और फिर कहते हैं जैसे व्रज गोपिकाओं को श्री कृष्ण का जब वियोग हुआ, श्री कृष्ण चले गए छोड़ के, तो इतने विनम्र बन गए, इतनी विनम्रता का उनका जो प्रकाश हुआ, वो वृक्षों को पांव पकड़ के बोल रहे हैं कि अशोक वृक्ष, हे चंपा वृक्ष, हे नाग वृक्ष, हे आप मुझे कृपा करिए, हमारे कृष्ण का है। फिर लताओं को पकड़ती है, फिर हरिन को, जंगलों में हरिन को पांव पकड़ के पूछ रही है, आप बताइए कृष्ण का है। विनम्रता बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है कृष्ण के विरह में। और फिर बोलते कहाँ हमारे नंद नंदन हमारे प्रति असंतुष्ट हो गए, हम लोग ने कुछ गलती की, बहुत हमारे अंदर भक्ति नहीं है।
गोपियां ऐसे सोचती है हमारे अंदर भक्ति नहीं है, भक्ति की पराकाष्ठा है, लेकिन सोच रही है हमारे में बिल्कुल भक्ति नहीं है, इसलिए हमारी कोई योग्यता नहीं है कृष्ण को बुलाने की, पुकारने की वापस यहाँ। इस तरह से विनम्रता की पराकाष्ठा हो गई गोपियों की मीरा में। और फिर कहते हैं सनातन गोस्वामी कि जब ऐसी दैन्यता बढ़ती है तो प्रेम बढ़ता है। जब दैन्यता बढ़ जाती है तो कृष्ण प्रेम भी और बढ़ने लगता है। जितनी दैन्यता बढ़ेगी उतना प्रेम और बढ़ेगा। और परस्परम तयोरित्थम कार्य कारण अपेक्ष, परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण बन जाते हैं। मतलब प्रेम बढ़ने से दैन्य बढ़ते जाता है और दैन्य बढ़ने से प्रेम बढ़ जाता है। ऐसे परस्पर एक दूसरे का बढ़ावा करने वाले दोनों हैं। भ्राता प्रेमणा स्वरूपम यत् तदीजानन्त तद्विदा यस्य चित्तार्द्रता जातं बाह्यं कंपादिलक्षणम्। भ्राता प्रेम्णा स्वरूपं यत् तद्धि जानन्त तद्विदा यस्य चित्तार्द्रता जातं बाह्यं कंपादिलक्षणम्। ये भाई गोप कुमार, प्रेम का स्वरूप तो केवल प्रेमी ही जानते हैं। केवल चित्त की आर्द्रता से जो कंप आदि सात्विक विकार बाहर प्रकट होते हैं, उससे प्रेम का परिचय मिलता है। तो जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो प्रेम का स्वरूप क्या है, वो तो प्रेमी जन ही समझेंगे। दूसरे लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि वो प्रेम कैसा होता है कृष्ण का। लेकिन उनका चित्त, प्रेम से उनका जो चित्त द्रवित होता है और आर्द्र चित्त होने के बाद उनके शरीर में कंपन होने लगता है, उससे पता चलता है कि किसी को प्रेम हुआ है। अदरवाइज प्रेमी का प्रेम क्या होता है वो तो वो लोग ही समझेंगे। हम लोग खाली बाहर से देख सकते हैं कि इनको कृष्ण प्रेम हो रहा है, क्योंकि उनका चित्त जैसे द्रवित होता है, शरीर में कंपन और अश्रु इत्यादि दिखने लगते हैं।